स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे नैनो पदार्थ क्या होता है, नैनो पदार्थ का उपयोग कहाँ पे होता है, कोलाइड का उपयोग कहाँ पे होता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी आपका बनता रहे। तो नैनो पदार्थ क्या है? बहुत ही आसान परिभाषा है। वे पदार्थ जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य में होता है। मतलब वे पदार्थ जिनका जो आकार है वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, मध्य में होता है, उसे नैनो पदार्थ कहते हैं। जैसे नैनो ट्यूब का आकार कितना है? तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो नैनो पदार्थ की परिभाषा बहुत ही आसान है। जब नैनो कहेगा तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में उसका आकार होता है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में लिख लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। अब नैनो पदार्थ का उपयोग कहाँ किया जाता है, अब इसके बारे में समझेंगे। नैनो पदार्थ का उपयोग, अब यहाँ पे जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए। नैनो पदार्थ का उपयोग, नैनो पदार्थ का उपयोग जो है निम्न है। यहाँ गुण लिख दिया गया है, यहाँ उपयोग लिख लीजिएगा। उपयोग जो है निम्न है। पहला क्या इसका उपयोग है? नाइट्रोजन युक्त कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग प्लैटिनम उत्प्रेरक के स्थान पर किया जाता है। मतलब नाइट्रोजन युक्त जो कार्बन है, नैनो ट्यूब का जो उपयोग किया जाता है वह प्लैटिनम उत्प्रेरक के स्थान पर किया जाता है। तो पहला उपयोग आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब दूसरा उपयोग है जिंक ऑक्साइड नैनो कण का उपयोग प्रसाधन सामग्री बनाने में किया जाता है। प्रसाधन सामग्री का मतलब क्या हुआ? जैसे क्रीम बनाया जाना है, जैसे आपका साबुन बनाना है, तो उसमें जो है जिंक ऑक्साइड के जो नैनो कण का उपयोग जो है प्रसाधन सामग्री बनाने में क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। अब तीसरा उपयोग है सेरियम ऑक्साइड नैनो कण का उपयोग ईंधन उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ईंधन मतलब जलाने के उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 3 उपयोग आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। इसे अपने कॉपी में जब लिख लेंगे और इसे 2 बार पढ़ लेंगे तो आप इसका उपयोग जो है आपको याद हो जाएगा। चौथा उपयोग है नैनो ट्यूब का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में नैनो संवेदकों के रूप में किया जाता है। मतलब नैनो ट्यूब का जो प्रयोग किया जाता है वो चिकित्सा क्षेत्र मतलब दवा के क्षेत्र में नैनो संवेदकों के रूप में किया जाता है। तो यह 4 उपयोग जो है नैनो पदार्थ का आपको बताया गया। तो यह 4 उपयोग आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन क्या है? यह कई साल की परीक्षा में आ चुका है, बहुत आसान है। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, कितना आसान है? वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव मतलब उसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव में कोलाइडी कणों की जो गति होती है वैद्युत कण संचलन। संचलन मतलब चलना, वैद्युत कण संचलन मतलब नाम से ही आपको याद, वैद्युत मतलब उसके अंदर वैद्युत होना चाहिए। कण का मतलब उसमें जो है कण संचलन मतलब कण जो है चलता हो, गति करता हो। चलन संचलन मतलब गति करना। तो मैंने वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों के गति को वैद्युत कण का संचलन कहलाती है। कोलाइडी कणों को कैथोड की ओर गति को धन कण संचलन। अब कोलाइडी जो कण है जो कैथोड की ओर अगर गति करता है तो उसे धन कण संचलन कहते हैं, और एनोड की ओर जब गति करता है तो ऋण कण संचलन कहलाती है। मतलब धन की ओर मतलब कैथोड की ओर अगर गति है तो धन कण कहेंगे, और एनोड की ओर जब गति करेगा तो ऋण कण संचलन कहते हैं। तो वैद्युत कण समझ में आ गया होगा। वैद्युत कण संचलन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति को वैद्युत कण संचलन
कहते हैं। तो इसे आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड का उपयोग। कोलाइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कोलाइड का उपयोग जो है निम्न है। अब डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? कोहरा है, आकाश का नीला दिखाई देना है, भोज पदार्थों के रूप में रक्त है, वर्षा है, इसमें किसका उपयोग होता है? तो कोलाइड का उपयोग होता है। तो कोलाइड का उपयोग में डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण कैसे होगा? तो नदियों में जल में, नदियों के, यहाँ के कर लीजिएगा, नदियों के जल में धूल, मिट्टी आदि अपद्रव्य कोलाइड अवस्था में घुले रहते हैं। मतलब नदियों के जो जल होते हैं उस जल में धूल है, मिट्टी के आदि अपद्रव्य कोलाइड अवस्था में क्या रहते हैं? घुले होते हैं। और यह समुद्र में मिलते हैं तो इनका स्कंदन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? डेल्टा बन जाता है। जो मिट्टियाँ जो जल के साथ जब बहती हैं तो वह जब समुद्र में जब ये गिरती हैं तो उनका क्या होता है? स्कंदन हो जाता है, जिसके कारण डेल्टा बन जाता है। तो डेल्टा का निर्माण आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, तो आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए। कोहरा, कोहरा आप समझेंगे कोहरा में क्या है? तो ओस के कण कम ताप पर धूल के कणों के चारों ओर संघनित होकर कोहरा या धुंध बनाते हैं। मतलब ओस के जो कण होते हैं वह कम ताप मतलब बहुत कम ताप, जैसे ठंडी महीने में आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे कोहरा होता है तो उस समय जो होता है टेम्परेचर जो होता है बहुत कम हो जाता है। तो बहुत कम ताप पर धूल के जो कणों के चारों ओर वो क्या होते हैं? संघनित होकर के कोहरा या धुंध बनाते हैं। तो कोहरा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश नीला दिखाई देना तो इसका मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन माना जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों मानेंगे? क्योंकि आकाश का जो नीला रंग होता है, नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि वायुमंडल में धूल के कण कोलाइड अवस्था में रहते हैं। वायुमंडल में जो धूल के कण जो होते हैं वह किस अवस्था में रहते हैं? तो कोलाइड अवस्था में रहते हैं, जो प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, जो प्रकाश के क्या होते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। चूंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। मतलब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो यह किसका उपयोग है? तो कोलाइड का यह उपयोग है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब अगला जो हम लोग उपयोग समझेंगे भोज्य पदार्थों के रूप में। भोज्य मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, जैसे मक्खन है, पनीर है, दूध है, आइसक्रीम आदि कोलाइड के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब कोलाइड का उपयोग किस में होता है? तो भोज्य पदार्थ में भी उपयोग होता है। जैसे मक्खन है, पनीर है, दूध है, आइसक्रीम है, उसमें कोलाइड के रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। अब अगला जो इसका उपयोग है रक्त है। रक्त भी एक कोलाइड है। रक्त क्या है? एक कोलाइड है, जिसमें विभिन्न प्रकार जल में परिक्षिप्त रहते हैं। यह भी एक ऋण आवेशित कोलाइड है। मतलब रक्त भी कोलाइड में आते हैं और इसमें विभिन्न पदार्थ जो है जल में परिक्षिप्त रहते हैं, और यह भी जो है क्या है? ऋण आवेशित कोलाइड होता है। तो रक्त जो है कौन सा कोलाइड है? तो ऋण आवेशित कोलाइड होता है। तो कोलाइड का गुण आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे साल। साल क्या होता है और साल कैसे बनता है अब समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इसे क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में जब लिखेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। तो साल क्या है? जब कोई ठोस पदार्थ प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में किसी द्रव में परिक्षेपित होकर कोलाइड विलयन बनाता है, उसे साल कहते हैं। मतलब जब कोई ठोस पदार्थ प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में किसी द्रव में क्या होता है? प्रक्षेपित होकर कोलाइड विलयन बनाता है, उसे साल कहते हैं। जल से बने साल को हाइड्रोसाल, बेंजीन से बने साल को बेंजोसाल और एल्कोहल से बने साल को एल्कोसाल कहते हैं। कितना आसान है।
हाइड्रोसाल क्या है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अति लघु उत्तरीय में हाइड्रोसाल क्या होता है, तो जल से बने साल को हाइड्रोसाल कहते हैं, बेंजीन से बने साल को बेंजोसाल कहते हैं और एल्कोहल से बने साल को एल्कोसाल कहते हैं। जैसे गोल्ड साल, फेरिक हाइड्रोक्साइड साल, आर्सेनिक साल, आर्सेनिक सल्फाइड साल, पेंट शाही आदि, ये सब क्या हैं, ये सब साल में आते हैं। साल क्या होते हैं आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, गोल्ड साल बनाने की विधि। तो गोल्ड साल बनाने की विधि, इसको अपचयन विधि भी कहा जाता है कि गोल्ड साल बनाने के अपचयन विधि बताइए। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान है। आरिक क्लोराइड, आरिक क्लोराइड का सूत्र याद रखिएगा, AuCl3 होता है। तो आरिक क्लोराइड विलयन में स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड को SnCl2 कहा जाता है। स्टेनस क्लोराइड को विलयन द्वारा अपचयन करने पर बैंगनी रंग का गोल्ड साल बनता है, जिसे पार्पिल ऑफ कासियस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किसको गर्म करेंगे, किसके साथ अपचयन करेंगे, तो यहाँ जो है इसका नाम है आरिक क्लोराइड और इसका नाम जो है स्टेनस क्लोराइड है। जब दोनों को अपचयन किया गया है तो बैंगनी रंग का गोल्ड साल बनता है, जिसे पार्पिल ऑफ कासियस कहते हैं। तो इस रिएक्शन को आप जब नोट कर लेंगे तो आपको पूरा नंबर जो है आपको मिल जाएगा। तो गोल्ड साल कैसे बनता है इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कई साल के पेपर में आ चुका है अति लघु उत्तरी में कि गोल्ड साल बनाने की विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड साल बनाने की विधि जल अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? जल अपघटन के द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे कि फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को उबलते हुए जल में डालकर विलयन को थोड़ा उबालने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त होता है। मतलब फेरिक जो क्लोराइड होते हैं के तनु विलयन को उबलते हुए जल में डालकर विलयन को थोड़ा उबालने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है? साल प्राप्त होता है। तो यह जो सूत्र है फेरिक क्लोराइड है और इसमें जो है जल को डाल करके विलयन को थोड़ा उबालते हैं तो फेरिक जो है हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड इसको कहेंगे FeOH का ट्वाइज है यहाँ पर। तो जो इसको जो है FeOH और यहाँ 3 जो देख रहे हैं यह पूरा का नाम क्या है? तो फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड इसका नाम है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड साल कैसे बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्सेनिक सल्फाइड साल बनाने की विधि उभय अपघटन द्वारा। किस द्वारा? उभय अपघटन द्वारा। तो आर्सेनिक ऑक्साइड के तनु जलीय विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर आर्सेनिक सल्फाइड का साल बनता है। तो समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा आर्सेनिक सल्फाइड का साल। आर्सेनिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब गर्म करते हैं गैस प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? आर्सेनिक सल्फाइड का साल बनता है। सल्फर साल बनाने की विधि ऑक्सीकरण द्वारा। सल्फर साल कैसे बनता है अब इसके बारे में समझेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S के जलीय विलयन का सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करके सल्फर साल बनाया जाता है। तो यह जो सूत्र है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और इसमें जो है जलीय विलयन का सल्फर डाइऑक्साइड गैस के द्वारा ऑक्सीकरण करके यह सल्फर का क्या बनाया जाता है? साल बनाया जाता है। तो सल्फर साल बनाने की विधि समझ में आ गया होगा कि इसमें सल्फर सल्फाइड गैस के जलीय विलयन को सल्फर डाइऑक्साइड SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करके सल्फर साल बनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड साल बनाने की विधि। सिल्वर क्लोराइड का साल कैसे बनता है? तो सिल्वर क्लोराइड का साल बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के तनु विलयन में सोडियम ब्रोमाइड का तनु विलयन उचित मात्रा में डालने पर सिल्वर ब्रोमाइड का साल बनता है। तो यह जो सूत्र है सिल्वर नाइट्रेट है।
सिल्वर नाइट्रेट के तनु विलयन में सोडियम ब्रोमाइड के तनु विलयन के उचित मात्रा को डालने पर सिल्वर ब्रोमाइड का साल बनता है। तो यह सूत्र को ध्यान देंगे रिएक्शन को कि यह रिएक्शन जो बना हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट के तनु विलयन में सोडियम ब्रोमाइड के तनु विलयन के उचित मात्रा को डालने पर सिल्वर ब्रोमाइड का क्या बनता है, साल बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि सिल्वर जो है ब्रोमाइड साल कैसे बनता है। अब लास्ट जो हमारा है सिलिसिका अम्ल का साल कैसे बनता है, तो ये भी जो है बहुत ही आसान है। सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन के मध्य उभय अपघटन अभिक्रिया द्वारा सिलिसिका अम्ल का साल बनाया जाता है। तो यह जो है सोडियम सिलिकेट है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन के मध्य में उभय अपघटन अभिक्रिया कराया जाता है। तो यहाँ जो बना है सिलिसिका अम्ल का साल बनता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए रिएक्शन को। तो आज जो है चैप्टर यह समाप्त हुआ, पृष्ठ रसायन। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। अगला चैप्टर कल से अब चालू किया जाएगा। तो इस अभ्यास के सभी लेक्चरर को आप सभी विद्यार्थी देख करके अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तो आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन है, घंटी को जब ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है। तो ऑल वाले ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।